हेलो डिवाइन सोल्स। अब फुल मून आने वाला है, कल है फुल मून। तो फुल मून की एनर्जी पहले से ही शुरू हो जाती है, तकरीबन 2-4 दिन, एक हफ्ता रहती है। तो हम सब भी एक एनर्जी हैं, पिक करते हैं इस एनर्जी को। तो अब हम देखना चाहते हैं कि मैसेज लेती हूँ आज डीएफ के। डीएम अपनी डीएफ को फुल मून पर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और डीएफ क्या बताना चाहती है। डेक को 2 हिस्सों में बांटती हूँ। तो सबसे पहला कार्ड डीएम का है। डीएम आपको बताना चाहते हैं, पहले भी मेरी 2 कार्ड में काफ़ी हैवी एनर्जी आई है, दोनों हैवी एनर्जी में है, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है, आपने फिक्र नहीं करना। जहाँ पर ये 8 नंबर है, 8 नंबर होता है शनि का। शनि क्या है? हमारे न्यायाधीश हैं। आपके पर्सन अपने आप को बहुत बंधा हुआ, जैसे कोई इंसान पिंजरे में बंद होता है, जो उनकी अंदरूनी इच्छा है, उनकी आत्मा चाहती है, वो इच्छाएँ पूरी नहीं कर सकते, लेकिन पट्टियाँ बंधी हुई हैं। आसपास देखो, आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और इधर रस्सियाँ बंधी हुई हैं, मतलब जकड़े हुए हैं। जकड़े किसके साथ है? उनका परिवार भी हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, कोई दोस्त मित्र भी गलत गाइड करता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर चाहें वो इंसान इधर से बाहर निकल सकता है, उसके पास रास्ता है। लेकिन वो आपको अपनी एनर्जी बताना चाहते हैं कि मेरी स्थिति ये है इस वक्त। डीएफ देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। तो डीएफ के पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, सिंहासन, अच्छा क्राउन, लेकिन फिर भी वो अपने डीएम के बारे में 24/7 सोचती है। डीएम को बताना चाहती है कि मैं आपको भूल नहीं पा रही, क्योंकि भूलने की तो बात नहीं, वो हम ही होते हैं, भूलना किसको होता है। ये तो दुनियादारी की बातें हैं, 3D की। तो आगे है द लवर्स। तो डिवाइन मास्कुलिन 6 नंबर है, अपने डीएम को बहुत याद करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि कार्ड के द्वारा कि मैं अपने डीएफ को हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपके पर्सन को इस जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने काफ़ी चीज़ें रिवील कर दी है। ऊपर येलो कलर है, सूर्य की किरणें वो फूट रही है, तो वो ये कार्ड बता रहा है कि उस पर्सन की भी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आपके बारे में सोचने से ही होगी उसकी। डीपली जब सोचेगा ना कि आप कौन हो, वो कौन हो, क्या करने के लिए दुनिया, तब अवेकनिंग होती है। उस पर्सन को पता है कि ये रिश्ता बहुत प्यारा है, सब रिश्तों से अलग है, जितने भी उसकी लाइफ में अब तक रिश्ते आए हैं, इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये देखो, क्योंकि ये रिश्ता ही डिवाइनली गाइडेड होता है, हमारा इसमें कुछ रोल नहीं होता, जो कराते हैं डिवाइन कराते हैं। अब आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कार्डों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा बताना चाहते हैं आपको। अब डीएफ देखते हैं। पहले देखो डीएम का, मेरे ख्याल शायद पता नहीं, इसी रीडिंग में पता नहीं, शॉर्ट में 10 नंबर आया था, ये 9 नंबर है। आपको पाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स पूरा येलो कलर है। काफ़ी हद तक इस जर्नी के बारे में पता है, आपके बारे में पता है, क्योंकि 5D में उस इंसान को सब पता होता है। हालांकि हम 9th डिमेंशन की आत्माएं होती हैं, बहुत हाई डिमेंशन से आए होते हैं, इसीलिए हमारी इस 3D में लोगों के साथ बनती नहीं। हमारी नेचर अलग होती है, हम नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं, सामने वाले समझते नहीं हैं, दुनिया वाले। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं, कुप्पा बन के बैठना है। उनको पता है कि आप आए, लेकिन अब डिवाइन फैमिली इतनी शक्तिशाली होगी, अब वो नहीं जाएगी, गुस्सा भी नहीं करेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, यूनिवर्स आपकी मर्जी से चलती है हमारी जर्नी, हम कौन होते हैं। लेकिन आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं, 9 ऑफ कप्स अंदर से प्यार से भरे हुए हैं, बताना चाहते हैं। अगर प्यार है तो भाई जाओ, एक्शन लो। अब डीएफ देखती हूँ। ये है 9 नंबर। देखो 9 की एनर्जी है। इस फुल मून पर काफ़ी आप दोनों के कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। जो हमारा 9 नंबर होता है, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है, ठीक है। तो डीएफ भी, जो न्यू वेकन डीएफ है, काफ़ी हद तक वो उसकी ये हालत है। पहले डीएम की भी ये हालत थी, देखो, ये देखो, इसमें क्या फ़र्क है, दोनों की हालत देखो, चाहे नंबर अलग है लेकिन हालत देखो दोनों की। एक इंसान पिंजरे में बंद है और एक ने अपने आप को इतना लो एनर्जी में रखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैं जहाँ पर गाइड करती हूँ, ठीक है, मानती हूँ कि 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है, तो मंगल का होता है, लेकिन फिर भी आपने इस जो काया है ना, जो परमात्मा ने शरीर दिया है, इसको प्यार करो। हमारे गुरु भी कहते हैं, हमारे साईं काका जी भी कहते हैं, इसको ध्याओ, इसको पूजो, इसको जानो कि मैं कौन हूँ, इस अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या मेरा सोल पर्पज है।
क्या करके मैंने अपने असली घर में जाना है, ये है हमारी जर्नी। टाइटल है, सार है हमारी जर्नी का। लेकिन आप कहाँ अटके हुए हो? आप लो एनर्जी में हो। आपने अपने आप को जख्मी किया हुआ है। चारों तरफ आपके विचार ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, आपके जो विचार हैं ऊपर पहुंचते हैं आपकी लाइब्रेरी में, आकाशिक रीडिंग में, वही आपको वापस आते हैं। तो आपने इस चीज़ से निकलना है। अपनी वाइब्रेशन को रेज करो, हाई करो। दुख और सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसमें क्या मतलब एकदम से ऐसे रहना, ये गलत बात है। अब डीएम की एनर्जी देखती हूँ, काफ़ी लो एनर्जी है इस फुल मून पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जहाँ पर देखो कर्मों का चक्कर था ना, आपके कर्मों का पहिया चल रहा है। एक इंसान है अपने कर्म काट रहा है, पेन झेल रहा है, वो आप दोनों झेल रहे हो, हैवी एनर्जी है। लेकिन चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। इसका अगर डीप मीनिंग इस कार्ड का देखा जाए कि आपका जो कार्मिक का सर्कल है, कर्मों का 10 नंबर है। आप अगर कंप्लीशन में जाना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। थोड़ा सा नाम जप कर लो, थोड़ी सी साधना कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ी सी प्रकृति की सेवा कर लो। तो जो आसपास चीज़ें हैं ना, मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ये जो ज्ञान है, चारों तरफ हमारे आसपास देवी देवता विराजमान हैं। हमें एक टीम दी जाती है। पहले 2 देवता तो हमें जन्म से मौत तक दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक बहुत प्यारी सी स्पिरिट गाइड्स की, एंजल की, अपने पितर पितरैन की, है ना, कुल देवी देवता की, आसपास सभी की टीम होती है। जब हम प्योर होना शुरू हो जाते हैं तो वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। आप उस ज्ञान को लेकर इस व्हील ऑफ फॉर्चून की ये स्थिति को यहाँ पर ले जाओ। ऊपर आपके कर्म कट जाएंगे, तलवार लिए बैठे हैं, आपके गुरु बैठे हैं। लेकिन आपने ये वाला सफ़र आपने तय करना है। वो कैसे करना है? ज्ञान को अर्जित करके। चारों तरफ आपके ज्ञान है। 3D में भी ज्ञान अब तो मिल रहा है, यूट्यूब के जरिए, गुरु टीचर मेंटर के जरिए। लेकिन जहाँ पर ज्ञान आपके आसपास आत्माएं भी हैं। आप सोचकर देखो कि परमात्मा को कितना फिक्र है आपका। आपने बस इनके साथ अटैच होना है, जुड़ना है। उसके बाद फिर आपकी दृश्य शक्तियों का काम है। तो आपके कर्म कट जाएंगे, आप अपने असली घर जाने की तैयारी कर लोगे। बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड की। तो आगे देखती हूँ भाई। तो जहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आज थोड़ी एनर्जी ना न्यू वेकन की है ज़्यादा, क्योंकि डे बाय डे न्यू 3 हिस्से लेते हैं हम। जिनको 5-6 साल हो गए, जिनको 2-3 साल हो गए, जिनको अभी 2-4 महीने 1 साल हुआ है, ये उनकी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर डीएफ है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन डीएम की ज़्यादा उसका पीछा नहीं छोड़ रही, पीछे मुड़कर देख रही है। इस लाइफ के भी कुछ उसके ट्रॉमा होते हैं, पास्ट लाइफ के भी होते हैं। आगे नहीं बढ़ पा रही। तलवार तो उठा ली है, कार्मिक अकाउंट खाली करने शुरू कर लिए, लेकिन उतना मतलब स्पीड से नहीं कर रही जितना उसको चाहिए। तो एक डीएम का कार्ड और ले लेती हूँ, लेकिन एनर्जी हैवी है। देखो पेज की एनर्जी है। पहले भी दोनों की एनर्जी एक जैसी आई, अब भी दोनों की एनर्जी इसकी एक जैसी आई है, डीएम की भी डीएफ की। एक पास्ट को नहीं छोड़ रहा, एक एक्शन नहीं ले रहा, अपने आप को संभल कर नहीं चल रहा। पेंटिकल देखो कैसे पकड़ा हुआ है। दोनों इमेच्योर होकर अपनी जर्नी को ले जा रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, आपने फुल मून पर मेरी सोल्स को हमें भी गाइड किया, उनकी एनर्जी बताई, उनके एक दूसरे के मैसेज दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।